प्रश्न है, संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि संसद को अधिकार है नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का, तो इसका जो वर्णन किया गया है वो किस आर्टिकल में किया गया है, यही आपको बताना है। आर्टिकल 5, आर्टिकल 7, आर्टिकल 9, आर्टिकल 11। तो राइट आंसर है, जैसा कि आप सबको पता है, आर्टिकल 5 से 11 तक वर्णन किया गया है नागरिकता के संबंध में। तो यहाँ राइट आंसर है आर्टिकल 11। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक में नागरिकता के संबंध में उपबंध दिए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। इनमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं किया गया है? आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय या सांस्कृतिक न्याय। तो आपने पढ़ा होगा प्रस्तावना में आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय, लेकिन आपने नहीं पढ़ा होगा सांस्कृतिक न्याय। तो यहाँ यही पूछा गया है नहीं, तो ऑप्शन डी है राइट आंसर। प्रश्न है, इनमें से किसे भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ध्यान से देखने, प्रश्न को अच्छे से समझना है और उसके बाद आंसर देना है। ऑप्शन है, समान काम के लिए समान वेतन, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, सूचना का अधिकार। ऑप्शन डी, ग्राम पंचायतों का गठन। 5 सेकंड का समय है, आंसर दे सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूचना का अधिकार। इसी प्रकार आपको इस प्रश्न का भी आंसर देना है। निम्न में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? ऑप्शन ए, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसरों की समानता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी, विधिक समता। ऑप्शन डी, मुक्त कानूनी सहायता। तो आपको बताना है राइट आंसर। 5 सेकंड का समय है और राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुक्त कानूनी सहायता। ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। इसका आपको रखना है ध्यान। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? 11 से 30, 9 से 15, 10 से 20, 12 से 35। 5 सेकंड का समय है। मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में, आर्टिकल 12 से 35 तक, यानी ऑप्शन डी हमारा है राइट आंसर। प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर रोक है। ऑप्शन ए, समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपको बताना है निम्न में से क्या बंधुआ मजदूरी पर रोक क्या है और ये कौन से मौलिक अधिकार के अंदर आती है? तो राइट आंसर आपको बताना है। 5 सेकंड का समय है, आप सबने पढ़ा होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाई गई है, यानी ऑप्शन सी हमारा है राइट आंसर।